नित्य नए नए नियमों से परेशान प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने अशासकीय शाला संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मान्यता कार्यवाही सरल बनाने की मांग की। जबलपुर में चल रही अंतर जिला क्रिकेट वनडे प्रतियोगिता के फाइनल में जबलपुर को हराकर छिंदवाड़ा ने जीता खिताब, जिला क्रिकेट संघ ने दी खिलाड़ियों को बधाई। सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे सौसर एवं पांडुनगर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी वेतन संबंधी मांगे पूर्ण नहीं होने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। और इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में महापौर के मुख्य आतिथ्य में हुआ इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। पहले मैच में कांवर यमतमाल ने VTCA नागपुर को हराया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। नित्य नए नए नियमों से परेशान प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने आज जिला स्तरीय संगठन अशासकीय शाला संघ छिंदवाड़ा के बैनर तले प्रदेश के मुखिया के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्कूल की मान्यता कार्यवाही सरल बनाने की मांग की। जिला अध्यक्ष आंतनु दास गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा निजी स्कूलों की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क बढ़ा दिया गया है, साथ ही FD अनिवार्य की गई है। पूर्व निर्धारित नोटरीकृत किरायानामा के स्थान पर पंजीकृत किरायानामा मांगा जा रहा है। विदित हो कि शासन का ध्यान उन छोटे छोटे स्कूलों की ओर नहीं है जो कि कठिनाइयों के बीच सीमित संसाधनों में स्कूल का संचालन कर शिक्षा के विकास में शासन का सहयोग कर रहे हैं। सचिव मनीष तिवारी ने बताया कि शासन नियम विरुद्ध तरीके से नए नियम थोप रहा है। RT 2011 के तहत अभी तक स्कूलों की मान्यता और स्कूलों का संचालन किया जा रहा था, किंतु वर्तमान सरकार बेवजह की शुल्क लगाकर शिक्षा को और भी महंगा करने पर तुली हुई है। ऐसी परिस्थितियों में प्राइवेट स्कूलों पर वित्तीय भार पड़ेगा और वे बंद हो जाएंगे। संगठन ने शासन को चेताया है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए गंभीरता से निर्णय लें, नहीं तो भविष्य में नतीजे गंभीर होंगे। शासन द्वारा RT अधिनियम 2009 के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधानों को मान्यता अधिनियम के लिए समाप्त किया गया, जिसमें RT के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। इसमें महत्वपूर्ण था FD जो मिडिल स्कूल तक ली जा रही थी वह समाप्त किया गया था। मान्यता का शुल्क किसी प्रकार से नहीं लिया जाना था, परीक्षा शुल्क किसी प्रकार से नहीं लिया जाना था, लेकिन 2023 से इसे पुनः चालू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूलों द्वारा शासन के खाते में FD जमा करवाना, 5वीं तक के लिए 3000, 8वीं तक के लिए 4000 रुपये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से शासन द्वारा शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही साथ में परीक्षा शुल्क भी लिया जा रहा है। तो फिर शासन ने ही जो बनाया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह इसका विरोधाभास प्रतीत होता है। तो हम सभी की मांग है कि शासन अगर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों के हितार्थ FD जो तत्काल समाप्त किया जाए, शासन द्वारा पोर्टल के माध्यम से जो मान्यता शुल्क लिया जा रहा है उसे समाप्त किया जाए, 5वीं 8वीं के बच्चों से जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है उसे भी समाप्त किया जाए। तभी जो शासन की मंशा है प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, वो हो। सबसे बड़ी विसंगति जो आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो उन्होंने रजिस्ट्रीकृत किरायानामा लागू किया, तो रजिस्ट्रीकृत किरायानामा के लिए डाइवर्सन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं, और इसे अभी तक जो है 8वीं तक के स्कूलों में नोटराइज किरायानामा चल रहा था। हम चाहते हैं कि इसे पूर्वभाती रखा जाए, नोटरीकृत किरायानामा हो, FD और जो मान्यता शुल्क लिए जा रहा है उसे समाप्त किया जाए। यही शासन से उम्मीद है, ताकि RT के अंतर्गत जो शासन की मंशा है सबके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम वह पूर्ण रूप से लागू हो सके। आपका नाम? मनीष तिवारी। जबलपुर के MPCA क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही अंतर जिला क्रिकेट वनडे प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा ने फाइनल मुकाबले में जबलपुर को हराकर अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। छिंदवाड़ा ने अपने पहले मुकाबले में नरसिंहपुर व दूसरे मुकाबले में कटनी को हराया, वहीं फाइनल में जबलपुर को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष JP सिंह, सचिव आशीष त्रिपाठी व समस्त क्रिकेट प्रशिक्षकों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। विजेता टीम के कोच अविनाश भादे रहे, साथ ही टीम के सदस्य अंचित ठाकुर, वेदांत जोशी, श्रीमंत पाटणकर, पूर्णांकराव पवार, अभिषेक तिवारी, मंगेश यादव, अर्पित सूर्यवंशी, आदित्य यादव, वेदांत जंघेला, पीयूष विश्वकर्मा, विश्वदीप चंद्रवंशी, वेदांत मिश्रा, तनय ठाकुर, मानव शर्मा, अमन ठाकरे शामिल रहे।
सौसर एवं पांडुरना के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस हड़ताल पर लघु वेतन कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग रखी है। स्थिति क्यों बनी? धरने की स्थिति इसलिए बनी कि बार बार हमारे CMHO साहब को अवगत करवाया, लिखित भी मौखिक भी, मगर आप CMHO कार्यालय द्वारा आज तक हमारे समस्या का समाधान नहीं किया गया। इस वजह से यह परिस्थिति आई है कि हमारे को 70-80 किलोमीटर से दूर यहाँ पे आके सुबह से हम बैठे हैं। अधिकारी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है और ना कोई कुछ। क्या समस्या है? हमारा समयमान वेतन नहीं लगा, वेतन जो कटा हमारा हड़ताल अवधि का वो भी नहीं मिला, और जिसको क्रमोन्नति लगना था वो भी नहीं मिला। बहुत सी ऐसी समस्या है जो आर्थिक कंडीशन से जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे आए। समस्या यहीं की है, कोई बाहर की समस्या नहीं। समस्या निर्माण करने वाले भी यहीं के है। कितने लोगों की समस्या है ये? करीबन 150 लोगों की समस्या सौसर और पांडुरना ब्लॉक की, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। 150 लोगों की समस्या को लेकर आज हमारी बहनें भी आई है, पूरा काम धाम छोड़ के। समाधान नहीं होता उस स्थिति में क्या करेंगे? हम भूख हड़ताल करेंगे, सभी बैठ के आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सभी संगठन हमारे से जुड़े हुए हैं। ये आज के लिए सांकेतिक है या आज से ही हड़ताल पर? यह अगर हमारी अधिकारी से अभी तक चर्चा नहीं हुई, अधिकारी अगर आते हैं, अधिकारी अगर हमारी सुनते हैं, हमारे को संतोषजनक लिखित में हमको आवेदन नहीं देते, तब तक यहाँ पे धरने पे बैठा रहेंगे, चाहे वो धरना 4 दिन चले या 8 दिन चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू खंडाई, मैं MPW रामपेट सिविल अस्पताल सौसर। जी बताएं। मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष छिंदवाड़ा संजीव कापाले आपको स्वास्थ्य विभाग को आश्वासन देता हूँ, इनकी समस्याएं नहीं है। कौन सी समस्या है? समयमान वेतनमान और कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का वेतनमान। ये लघु वेतन कर्मचारी संघ को पूरे समर्थन देता है। अगर इनकी समस्या हल नहीं होती है तो सारे संगठन मिलके स्वास्थ्य विभाग में धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता सचिव संदीप मालवीय ने बताया कि प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर विक्रम महाके, जगेंद्र अल्डक, मनोज सक्सेना, माइकल पहाड़े, विजय पाटिल, सिद्धांत सिद्धू, थनेसर उपस्थित रहे। शुभारंभ मैच VTCL नागपुर व कांवर यवतमाल के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए कांवर यवतमाल ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 150 रन बनाए। 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी VTCL नागपुर 18.3 ओवर में 123 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार यह मैच कांवर यवतमाल ने 23 रनों से जीता। सिंगल विकेट कीपर ने एक बेल हटा दी है। बहुत बड़ी अपील, उत्साहित सारे क्षेत्ररक्षक। पहली गेंद खेलते ही भागे दोनों बल्लेबाज, सिंगल इजी कंप्लीट किया। अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, कमाल की गेंद पूर्णांग राव पवार की। इस बार अच्छा प्रहार लॉन्ग ऑन पर, क्षेत्ररक्षक मौजूद, वेट किया इस बार गेंद का। और जैसा कि इस प्रकार इस पारी में लगातार करीबी सिंगल लिए VTC ने इस गेंद पर, और इस बार बेहतरीन पूरी तरीके से छकाया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और श्रीमान पाटनकर को ये दूसरी सफलता। मुश्किलें बढ़ती हुई VTC नागपुर की। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब,
फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आज स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4 विकास खंडों के शिक्षकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याएं वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखी। आज विकासखंड के 4 विकासखंड के जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं के संबंध में जिला स्तरीय शिक्षक समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मोखेड़ के पांडुरना, सौसर और अमरवाड़ा विकासखंड के शिक्षकों को बुलवाया गया है। सभी शिक्षक अपनी अपनी समस्या लेकर के उपस्थित हुए हैं। विकासखंड स्तर तक, संकुल स्तर और विकासखंड स्तर तक जो भी समस्या होगी उनका निराकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में अगर जिला स्तर की जो समस्या होगी तो जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे और जिला स्तर से जो निराकरण नहीं होगा उसको संयुक्त संचालक को भेजा जाएगा और संयुक्त संचालक स्तर से अगर नहीं होगा तो फिर उसको राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। तो आज 4 विकास खंडों का शिविर है और कल फिर 3 विकास खंडों का शिविर आयोजित किया जाएगा। नाम आपका, पोस्ट? मैं सहायक संचालक PL मिश्रा। चंदनगांव समर्थ रामदास वार्ड 38 में श्री दुर्गा हनुमान मंदिर महिला मंडल के तत्वावधान में जन सहयोग से आयोजित भागवत कथा में आज कथावाचक महाराज अनुज कृष्ण महाराज के श्रीमुख से भगवान कृष्ण कन्हैया के पूतना वध का संवाद सुनाया गया। साथ ही उनके द्वारा कालिया नाग मर्दन की कथा भी सुनाई गई। कथा में छिंदवाड़ा नगर निगम महापौर विक्रम महाके, भाजपा OBC पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, डॉक्टर DS चौरे, अधिवक्ता राजेश वर्मा, आसिफ खान, विकास जामकर सहित वार्ड निवासी जनप्रतिनिधि, आयोजक मंडल, श्रोतागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्राण ही निकल रहे हो, इसके प्राण ही निकल रहे हो। उठाकर कन्हैया को गोद में और अपना विकराल रूप बनाकर आकाश मंडल में उड़ जाती है और इधर मैया को पता चलता है कि कन्हैया तो पल्ला में झूल रहा था। मैया को पता नहीं है, लेकिन इसने स्वरूप बदलकर इतना विकराल और कन्हैया को लेकर आकाश मंडल की ओर उड़ गई और अपना शरीर बढ़ाने लगी, जो कि असुर थी पोतना। और कंस ने भेजा था इसे, जितने बालक हैं सबको मार दो। भैया आज ये भगवान को लेकर अपना स्वरूप बड़ा करने लगी। 100 फीट, 200, 300, 400, 500 फीट की कर ली। ये हमें मारने आई। भगवान तो अंतर्यामी, लेकिन आंख बंद करके भगवान दूध पान करने लगे। दूध पान करने लगे, लेकिन भगवान तो भैया अंतर्यामी है, सब जानते हैं मन की बात। कौन क्या करने आई है ये हमें मारने आई। भगवान तो अंतर्यामी, लेकिन आंख बंद करके भगवान दूध पान करने लगे। सिवनी रोड सुकलू थाना में चल रहे संगीतमय महाशिव पुराण ज्ञान यज्ञ में आज कथावाचक पंडित वीरेंद्र शुक्ल के द्वारा दीपदान की महिमा का बखान किया गया। उन्होंने बताया कि गुण निधि नामक एक दुष्ट ब्राह्मण ने गलती से भगवान के मंदिर में दीप जला दिया, जिससे उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमलोक से यम के दूत पहुंचे। इन्होंने जाकर के गुणनिधि को अपने पास पे बांधा और अपने पास पे बांधकर ले जाने लगे कि उसी समय कौन? भगवान शिव के शिवगण पहुंचे। भगवान शिव के गण पहुंचे।
माथे पर त्रिपुण लगा है, वस्त्र धारण किए, रुद्राक्षी माला हाथ में है, त्रिशूल रखा हुआ। शिववर पहुंच गए, यमदूतों को डांटने लगे, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम जानते नहीं हो शिव क्षेत्र में यमदूतों का आना मना है। अरे कहा महाराज हम भी नहीं आना चाहते। त्रास दिया है, चोरी की है। कहा जी कितना भी पापी क्यों ना हो, इतने भी कितना भी पाप कर्म क्यों ना किया हो, पर आज शिवरात्रि का दिन है, इसने आज भगवान का व्रत रखा। इस शिव क्षेत्र में सब भक्त सो गए, पर जब अंधेरा होने जा रहा था, इसने रात्रि में भगवान को प्रकाश किया, भगवान की आरती उतारी अर्धरात्रि में। इसलिए शिवधाम का अधिकारी कहा महाराज कहाँ इसने आरती उतार ली, कहाँ व्रत रख लिया? अरे कहा महाराज कुछ खाने को नहीं मिला, इसने इसका कुछ खाया नहीं इसने, बस हमें तो कहा कुछ खाया नहीं तो व्रत हो गया ना, तो आरती कब कर लिया? अरे का सब सोए थे, इसने अपने वस्त्र को उतार कर उससे जला करके शिवलिंग के चारों तरफ घुमाया, उससे आरती किए। इसलिए शिवधाम का अधिकारी है, इसने भगवान को दीपदान किया है। मध्य प्रदेश के धर्म नगरी छिंदवाड़ा में नूतन वर्ष 2025 का अभिनंदन श्री जिनेंद्र चरणों में शत शत वंदन कर किया गया। इस अवसर पर नगर के समस्त दिगंबर जैन मंदिरों में भजन संध्या के साथ पूजन विधान का आयोजन कर वीतराग देव शास्त्र गुरु भगवंतों का गुणगान कर उनके चरणों में नमन किया गया। सर्वोदय अहिंसा ने एक पौधा मां के नाम लगाकर जरूरतमंदों को भोजन कराया और वर्ष 2025 के मंगलमय प्रसंग पर समाज सेवी दीपक राज जैन ने सकल जन समाज सहित अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा सहित जीवताशा फाउंडेशन की ओर से मंगलकारी शुभकामनाएं दी। जय जिनेंद्र बंधुओं, नूतन वर्ष अभिनंदन, श्री जिनेंद्र चरणों में सत सत वंदन। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल जैन समाज ने वर्ष 2025 का मंगल में अभिनंदन किया। इस अवसर पर हमारे छिंदवाड़ा में समस्त दिगंबर जिनालय और चैत्यालय मंगल गान से गुंजायमान होते, कहीं भजन चल रहा था और कहीं भक्ति के माध्यम से गुणानुवाद चल रहा था। और इसी क्रम में नगर के समस्त दिगंबर जिनालयों में विशेष रूप से पूजन विधान करके हमारे युवा साथियों ने इस वर्ष 2025 का अभिनंदन किया। फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा जीवताशा ने गरीबों को कंबल बांटा। इसके साथ भी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मिष्ठान वितरण कर वृद्धाश्रम का भ्रमण किया। दिव्यांगजनों के साथ खुशियां मनाई। आप सभी को सकल जैन समाज छिंदवाड़ा सहित अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा जीवताशा फाउंडेशन की ओर से नूतन वर्ष 2025 की मंगल में शुभकामनाएं। विशेष अवसर है इस बार हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 5 से 7 पंच कल्याणक महोत्सव हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इन पंच कल्याणक महोत्सव में जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे। पुनः शुभ 2025। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। नित्य नए नए नियमों से परेशान प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने अशासकीय शाला संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मान्यता कार्यवाही सरल बनाने की मांग की।
जबलपुर में चल रही अंतर जिला क्रिकेट वन डे प्रतियोगिता के फाइनल में जबलपुर को हराकर छिंदवाड़ा ने जीता खिताब। जिला क्रिकेट संघ ने दी खिलाड़ियों को बधाई। सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे सौसर एवं पांडुनाथ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी वेतन संबंधी मांगे पूर्ण नहीं होने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। और इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में महापौर के मुख्य आतिथ्य में हुआ इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। पहले मैच में कांवर यमतमाल ने VTCA नागपुर को हराया। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।